भोपाल ड्रग और लव जिहाद मामले में अब हद हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर शारिक मछली गैंग से जुड़ा एक गुर्गा पहुंच गया। उसने खुद को जैनेंद्र पाठक बताते हुए कहा कि वह मध्य प्रदेश का निवासी है और भोपाल के शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। कानूनगो के मुताबिक उस व्यक्ति ने उनसे मुलाकात कर कहा कि वो भोपाल वाले शारिक मछली का साथी है, उसका बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए उसे छोड़ दीजिए। इस दौरान उसने प्रॉपर्टी सौदे के नाम पर लालच देने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और पुलिस इसकी कड़ाई से जांच कर रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, लव मामले को लेकर पहले लव जिहाद देखा, फिर ड्रग जिहाद देखा, प्रॉपर्टी जिहाद भी देखा। अब इन सभी अपराधों को छिपाने के लिए एक और अपराध मछली परिवार की ओर से किया जा रहा है, मछली गैंग की ओर से किया जा रहा है। उनका एक गुर्गा दिल्ली पहुंच गया है। उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य है प्रियंक कानूनगो, उनको भी लालच देने की कोशिश की, यानी कि इस पूरे मामले से वे पीछे हट जाए, इसको लेकर लालच देने की कोशिश की गई। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, भोपाल ड्रग और लव जिहाद मामले के जो आरोपी हैं वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में 2 गिरफ्तारियां प्रमुख हो चुकी है जो मछली परिवार से संबंधित थे, यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली और शावर अहमद उर्फ शावर मछली। लेकिन शारिक मछली वो अभी भी बचा हुआ है, जबकि 2 लोगों ने भोपाल में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है, बाकायदा अपहरण की धमकी की, जान से मारने की धमकी की और उठा के ले जाने की। लेकिन इसके बाद भी शारिक मछली पे अभी कोई केस भोपाल पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। और जहां तक बात करें तो अब शारिक मछली के गुर्गे मतलब अभी भी ये लोग बचने की पूरी कोशिश में हैं और खासकर शारिक मछली के गुर्गे दिल्ली तक पहुंचे हैं। और दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा के ही रहने वाले हैं और पहले बाल आयोग के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके घर पे शारिक मछली का गुर्गा पहुंचा। उन्होंने बाकायदा वहां गेट से टाइम लिया। टाइम लेके उसने खुद को जैनेंद्र पाठक बताया कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं और आपसे मिलने आया हूं। तो प्रियंक कानूनगो को लगा कि कोई मानव अधिकार आयोग में शिकायत का कोई मामला होगा। उसने स्पष्ट किया कि मैं जैनेंद्र पाठक मेरा नाम है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं, मध्य प्रदेश का निवासी हूं और आपसे शारिक मछली के बारे में बात करने आया हूं। और उसने उन्हें लालच भी दिया कि आप इस केस से पीछे हट जाइए, छोड़ दीजिए, शारिक का बहुत नुकसान हो चुका है। और प्रियंक कानूनगो ने तत्काल उसे फटकार लगाते हुए अपने घर से बाहर रवाना किया, उसे जाने को कहा। और जाते जाते वो प्रियंक कानूनगो को देने के लिए जो मिठाई के डब्बे लाया था वो गेट पे ही छोड़ के भाग खड़ा हुआ। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति आ चुका है जो खुद को शारिक का गुर्गा यानी शारिक का व्यक्ति या शारिक का आदमी जैनेंद्र पाठक बता रहा था। लेकिन प्रियंक कानूनगो ने तुरंत दिल्ली पुलिस को फोन किया। दिल्ली पुलिस के जवान कुछ ही मिनटों बाद वहां पहुंचे, मिठाई के उस डब्बे को जब्त किया। सीसीटीवी सर्विलेंस की जांच की जा रही है और आज इस मामले की पूरे मामले की शिकायत प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष से भी करेंगे। लेकिन उनका स्पष्ट कहना था प्रियंक कानूनगो से जब हमने बात की आज सुबह कि मैं अपनी लड़ाई मछली परिवार और उसके अवैध कारोबार पर जारी रखूंगा। और ये अब उनका एक ही उद्देश्य है कि मछली परिवार ने जिन तालाबों पे डैम्स पे कब्जा किया है उन्हें उससे अवैध कब्जे को छुड़वा के जो माझी समाज के, केवट समाज के और मछुआरे लोग हैं, उन्हीं लोगों को जो उनका जीवन यापन होता है उन्हीं को ठेके दिलवाऊंगा मैं। अनिरुद्ध, लेकिन ये जो पूरा हमने मामला देखा है जिसमें मछली परिवार पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, मछली गैंग पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बाद भी इनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, इनके हौसले पस्त नहीं हुए। इतनी कार्रवाई हो जाने के बाद भी इनकी कोठियां तोड़ दी गई, इनकी अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है, लेकिन उसके बाद भी ये इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही है। यानी कि अभी एक मामला तो उजागर हो गया है, हो सकता है ऐसे कई और मामले इनके द्वारा किए गए, कई और लोगों को लालच देने की बात कही गई हो। जी बिल्कुल, ये मछली नेटवर्क पनपा ही जो है वो राजनीतिक संरक्षण के कारण पनपा है। भले वो कोई भी पार्टी के लोग हों, हमेशा मछली परिवार को राजनीतिक लोगों का संरक्षण मिलता रहा।
इतना गैंग बना, 9 ये भाई हैं, उनके बच्चे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इनका परिवार है। और जहां पर कोकता में इनकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब तोड़ी गई, उस वक्त भी कई लोग इनके समर्थन में खड़े हुए, सोशल मीडिया पे भी इनके समर्थन में कुछ लोग कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन हद हो गई है अब कि दिल्ली तक इनके गुर्गे पहुंचने की, किसी भी तरह शारिक मछली को बचाई जाए, उस पर FIR दर्ज न हो। शारिक मछली भोपाल से बाहर है, कहां है अज्ञात स्थान पे किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उसके खिलाफ कंप्लेंट होने के बाद भी भोपाल पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। और इसी बीच ये एक व्यक्ति जो जैनेंद्र पाठक खुद को बताता था, दिल्ली पहुंचा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो, वो वैसे ही काफी दबंग टाइप के राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं, और उनका स्पष्ट कहना था कि मैं इस मामले में आगे भी कड़ी कार्रवाई की मांग करता रहूंगा, जहां तक शिकायतें आएंगी उनको हल करने का प्रयास करूंगा। और प्रियंक कानूनगो को जो लालच देने की कोशिश की गई है, उस व्यक्ति ने जो जैनेंद्र पाठक खुद का बताता था, उसने प्रियंक कानूनगो को रिश्वत देने की भी पेशकश की। कहा कि मैं प्रॉपर्टी के कारोबार में शारिक मछली का साथी हूं, और आपको भी अगर कोई प्लॉट वगैरह चाहिए तो हम आपको भोपाल और आसपास कहीं भी आप जमीन चिन्हित कीजिए, हम आपको प्लॉट और जमीन भी दे सकते हैं। लेकिन प्रियंक कानूनगो का यही कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कर दी है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, CCTV सर्विलेंस की भी जांच की जा रही है। पूरा एरिया जहां प्रियंक कानूनगो दिल्ली में रहते हैं वो CCTV सर्विलेंस में है, तो CCTV फुटेज के आधार पे उस व्यक्ति की दिल्ली पुलिस कड़ाई से तलाश करने में लगी है, और संभवतः 1 या 2 दिन में वो व्यक्ति पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद और बड़ा खुलासा होगा कि शारिक मछली ने दिल्ली राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के पास उस व्यक्ति को, जो खुद को जैनेंद्र पाठक बताता था, क्यों भेजा था। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार इस मामले को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।